सिंपली प्ले स्टोर ओपन करें। अब यहाँ पर जितनी भी मोबाइल एप्लीकेशंस आप देख रहे हो, आप भी इजीली फ्री एआई टूल्स एंड एंड्रॉइड स्टूडियो को यूज करते हुए बना सकते हो। सोए वेब एप्लीकेशंस के मीन्स ऐसी एप्लीकेशंस जो किसी न किसी सर्वर के साथ कनेक्टेड है, लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक एंड मोर। यहाँ पर इस बात का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप इन जैसी एप्लीकेशंस को नहीं जनरेट कर सकते। जस्ट इतनी सी बात है कि एक आम एप्लीकेशन के लिए आपको जस्ट आपके मोबाइल स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी एंड इन जैसी एप्लीकेशंस के लिए आपको एक सर्वर की, जो काफ़ी कॉस्टली हो सकता है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो आप अच्छी तरह जानते होंगे कि हम एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट पे एक पूरी की पूरी सीरीज बना रहे हैं एंड मैंने उस वीडियो में कहा था कि अब नेक्स्ट वीडियो में कौन सा ऐप जनरेट करना है वो आप मुझे बताओगे। उस वीडियो पे जो सबसे पहला कमेंट था उसमें एक भाई ने मेंशन किया बजट ट्रैकर। तो आज की इस वीडियो में हम बजट ट्रैकर के साथ ही मूव ऑन करने वाले हैं। इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आप इस ऐप की कोड जनरेशन, देन एंड्रॉइड स्टूडियो में इसका बिल्डिंग प्रोसेस एंड देन आपके मोबाइल में इंस्टॉलेशन तक स्टेप बाय स्टेप फुल डिटेल में जानने वाले हो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कीजिएगा आपके अपने चैनल IT फ्यूचर को फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। सो लेट्स स्टार्ट। इन फर्स्ट स्टेप हमें कोड जनरेट करना पड़ेगा, जिसके लिए आप ChatGPT या DeepSeek AI किसी का भी यूज कर सकते हो। बट इन दिस वीडियो हम इन दोनों टूल्स के बजाय Grok AI का यूज करने वाले हैं। सिंपली इस टूल को ओपन करें एंड आस्क टू चैटबॉट I want to make budget tracker Android app. So give me Java code for this. Remember, I want to make a professional app with cool interface. Give me complete code just to copy and paste along with path. Where to add these codes. And last पे ये mention कीजिएगा. And most important thing, this is offline app that use mobile storage only, not any database or servers. Just ये टाइप करने के बाद क्लिक ऑन एंटर। आपकी हेल्प के लिए मैं ये प्रॉम्प्ट एंड इस वीडियो में यूज होने वाले तमाम टूल्स के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आप इजीली इनको वहां से यूज कर सकते हो। नाउ इन जस्ट फ्यू सेकंड्स हमारे पास इस ऐप को जनरेट करने के लिए रिक्वायर्ड कोड्स आ चुके हैं एंड सबसे मजे की बात, यहाँ पर इन कोड्स को ऐड कहाँ पे करना है वो पाथ में मेंशन है। जस्ट हमने इतना सा करना है कि यहाँ से इन कोड्स को कॉपी करना है एंड रिक्वायर्ड प्लेस पे ऐड करना है। नाउ आप कोड जनरेट करवाने के बाद सिंपली मूव ऑन एंड्रॉइड स्टूडियो। अगर आपके पास एंड्रॉइड स्टूडियो ऑलरेडी नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को इस्तेमाल करते हुए इसको डाउनलोड कर सकते हो एंड देन इंस्टॉलिंग का प्रोसेस बहुत इजी सा है, वो भी आप कर लोगे। ओपन करते ही सिंपली क्लिक ऑन न्यू प्रोजेक्ट, देन सिलेक्ट एम्प्टी व्यू एक्टिविटी एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन को नेम दें बजट ट्रैकर, देन यहाँ पर लैंग्वेज जावा एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग मिनिमम SDK में आपने API 21, लॉलीपॉप, एंड्रॉइड 5.0 को सिलेक्ट करना है एंड लास्ट पे कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज ग्रोवी DSL तमाम सेट करने के बाद क्लिक ऑन फिनिश। एज यू कैन सी यहाँ पर सोर्स जनरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है एंड आफ्टर फ्यू सेकंड्स कुछ लोडिंग, देन इनिशियलाइजेशन के बाद आपकी इस एप्लीकेशन के लिए रिक्वायर्ड सोर्स फाइल्स लोड हो चुकी हैं। नाउ इन फर्स्ट स्टेप क्या करना है, सिंपली मूव बैक ऑन Grok AI एंड सबसे पहले यहाँ से XML कोड को कॉपी करें, मूव बैक एंड यहाँ पर XML वाले पोर्शन में आपने करंट कोड के साथ इस न्यू कोड को रिप्लेस कर देना है एंड हियर्स योर इंटरफेस। यहाँ पर सबसे पहले मैंने मेन XML वाले कोड को इसलिए रिप्लेस किया ताकि अंदाजा हो सके हाउ और इंटरफेस लुक्स लाइक, ताकि अगर इंटरफेस में कोई भी चेंजिंग करनी हो तो शुरू में ही की जा सके ताकि नेक्स्ट कोई प्रॉब्लम ना हो। नाउ अगेन मूव बैक एंड यहाँ से इस फर्स्ट कोड को कॉपी करें, यहाँ से इसका पाथ देखें, मूव बैक ऑन एंड्रॉइड स्टूडियो। फर्स्ट एंड्रॉइड के आगे ये जो एरोस है इस पर क्लिक करें, देन प्रोजेक्ट सेलेक्ट करें। नाउ फ्रॉम ऐप यहाँ पर build.gradle पर क्लिक करें एंड यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको उस डिपेंडेंसी वाले कोड को ऐड करना है। बट वेट, कंप्लीट कोड कॉपी नहीं करना था, सिंपली इसको यहाँ से रिमूव करें। अगेन मूव बैक ऑन Grok AI एंड यहाँ से जस्ट इस पोर्शन को कॉपी करें, मूव बैक एंड यहाँ नीचे पेस्ट कर दें। नाउ अब ये परफेक्ट है। ये डिपेंडेंसी सक्सेसफुली ऐड करने के बाद फ्रॉम हियर क्लिक ऑन सिंक नाउ। आप देखोगे कि यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है एंड फ्रॉम बिल्ड आप यहाँ पर प्रोसेसिंग देख सकते हो कि आपने ये कोड में जो अपडेट्स किए हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर न्यू सोर्सेज भी लोड किए जा रहे हैं। अब यहाँ पर प्रोसेसिंग सक्सेसफुली डन होने के बाद मूव बैक एंड यहाँ से मॉडल क्लास वाले कोड को आपने कॉपी करना है, बट उससे पहले
सिंपली इस ट्रांजैक्शन डॉट जावा को आप यहाँ से कॉपी करें, यहाँ पर इसका पाथ देखें, मूव बैक, नाउ फ्रॉम ऐप, देन src, देन फ्रॉम मेन, देन जावा। अब यहाँ पर com.example.budget ट्रैकर पर आपने राइट क्लिक करना है, देन फ्रॉम न्यू एक जावा क्लास क्रिएट करें एंड नेम इट ट्रांजैक्शन डॉट जावा। नाउ सिंपली मूव बैक एंड अब यहाँ से इस कोड को कॉपी करें, मूव बैक ऑन एंड्रॉइड स्टूडियो एंड यहाँ पर इस करंट कोड के साथ इस न्यू कोड को रिप्लेस कर दें। अगेन मूव ऑन ग्रोक एआई एंड यहाँ से सेकंड कोड को कॉपी करने से पहले यहाँ से इस ट्रांजैक्शन अडाप्टर डॉट जावा वाले टेक्स्ट को कॉपी करें, इसका पाथ यहाँ पर देखें। अगेन com.example.budget ट्रैकर पर आपने राइट क्लिक करना है एंड एक बार फिर से यहाँ पर एक न्यू जावा क्लास क्रिएट करें एंड नेम इट ट्रांजैक्शन अडाप्टर डॉट जावा एंड यहाँ ग्रोक एआई से इस कोड को भी कॉपी करें एंड एंड्रॉइड स्टूडियो में इस करंट कोड के साथ रिप्लेस कर दें। अगेन मूव ऑन ग्रोक एआई। अब यहाँ से थर्ड कोड के लिए फर्स्ट यहाँ से स्टोरेज मैनेजर डॉट जावा वाले टेक्स्ट को कॉपी करें, पाथ सेम ही है। अगेन मूव ऑन एंड्रॉइड स्टूडियो, एक न्यू जावा क्लास क्रिएट करें विद नेम स्टोरेज मैनेजर डॉट जावा एंड ग्रोक एआई से इस कोड को भी कॉपी करें, मूव बैक एंड करंट कोड के साथ रिप्लेस करने के बाद एक बार फिर से मूव बैक ऑन ग्रोक एआई, मेन एक्टिविटी डॉट जावा वाले कोड को आपने यहाँ से एज इट इज कॉपी करना है, देन मूव बैक। यहाँ पर ऑलरेडी ही मेन एक्टिविटी डॉट जावा वाला कोड आपके पास मौजूद है, सिंपली इसको ओपन करें एंड करंट कोड के साथ इस न्यू कोड को रिप्लेस कर दें। वंस यू डन, अगेन मूव बैक ऑन ग्रोक एआई। अब यहाँ पर मेन लेआउट वाले कोड को हम ऑलरेडी ही वहाँ पर ऐड कर चुके हैं, तो इसको स्किप करें एंड मूव ऑन सिक्स्थ कोड। अगेन यहाँ पर आइटम ट्रांजैक्शन डॉट एक्सएमएल वाले टेक्स्ट को आपने कॉपी करना है, इसका पाथ यहाँ पर देखें, मूव बैक। अब यहाँ मेन में ही रिसोर्स देन लेआउट पर क्लिक करें एंड एक न्यू रिसोर्स लेआउट फाइल क्रिएट करें विद नेम आइटम ट्रांजैक्शन डॉट एक्सएमएल। इनिशियलाइजेशन कंप्लीट होने के बाद मूव बैक एंड यहाँ से इस कोड को कॉपी करें एंड एंड्रॉइड स्टूडियो में इस करंट कोड के साथ रिप्लेस कर दें। एक बार फिर से मूव ऑन ग्रोक एआई। अब यहाँ से सेवंथ कोड के लिए फर्स्ट इस नेम को कॉपी करें, मूव बैक एंड एक न्यू रिसोर्स लेआउट फाइल क्रिएट करें विद नेम डायलॉग ट्रांजैक्शन डॉट एक्सएमएल, मूव बैक। अब यहाँ से इस कोड को कॉपी करें, मूव बैक ऑन एंड्रॉइड स्टूडियो, करंट कोड के साथ रिप्लेस करें। एक बार फिर से मूव बैक। अब यहाँ से आपने स्ट्रिंग रिसोर्सेज वाले कोड को आपने कॉपी करना है, मूव बैक। नाउ इसी फाइल में ही नीचे फ्रॉम वैल्यूज आपको स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल के नाम से एक कोड मिल जाएगा, सिंपली इसको ओपन करें एंड इस करंट कोड को ग्रोक एआई के जनरेटेड कोड के साथ रिप्लेस कर दें। अगेन मूव बैक। अब यहाँ पर नाइन्थ कोड कलर्स डॉट एक्सएमएल, सिंपली इसको भी यहाँ से कॉपी करें। अगेन मूव बैक ऑन एंड्रॉइड एंड यहीं पर ही आपको कलर्स डॉट एक्सएमएल के नाम से एक कोड मिलेगा, सिंपली इसको ओपन करें एंड करंट कोड के साथ इस न्यू कोड को रिप्लेस कर दें। एक बार फिर से मूव बैक ऑन ग्रोक एआई। अब यहाँ पर 10th कोड हमारे स्टूल के लिए कुछ आइकन्स फॉर ऐड, डिलीट एंड एडिट। अब इस कोड को यहाँ से कॉपी करने से पहले फर्स्ट ic_add.xml को यहाँ से कॉपी करें, मूव बैक। द रिसोर्स में ही ड्राइएबल पर राइट क्लिक करें एंड एक न्यू ड्राइएबल रिसोर्स फाइल क्रिएट करें विद नेम ic_add.xml। अब मूव बैक एंड यहाँ से इस कोड को कॉपी करें एंड एंड्रॉइड स्टूडियो में करंट कोड के साथ रिप्लेस करने के बाद अगेन मूव ऑन ग्रोक एआई। अब यहाँ से ic_edit.xml वाले टेक्स्ट को कॉपी करें, मूव बैक, एक न्यू ड्राइवर रिसोर्स फाइल क्रिएट करें। अब यहाँ से ये कोड कॉपी करें, मूव बैक एंड करंट कोड के साथ इस न्यू कोड को रिप्लेस कर दें। रिप्लेस करते ही आप यहाँ पर अपना आइकन देख सकते हो। एक बार फिर से मूव बैक एंड यहाँ से ic_delete.xml वाले टेक्स्ट को कॉपी करें, मूव बैक एंड इस नेम से एक न्यू ड्राइवर रिसोर्स फाइल क्रिएट करें। यहाँ से ये कोड कॉपी करें एंड करंट कोड के साथ रिप्लेस करने के बाद आप देख सकते हो आपके पास डिलीट का आइकन भी सेट हो चुका है। नाउ अगेन मूव बैक एंड यहाँ पर ये 11th कोड एंड्रॉइड manifest.xml, सिंपली इसको यहाँ से एज इट इज कॉपी करें, मूव बैक। नाउ यहाँ मेन में ही आपको एंड्रॉइड manifest.xml के नाम से कोड मिल जाएगा, सिंपली इसको ओपन करें एंड करंट कोड के साथ इस न्यू कोड को रिप्लेस कर दें। अगेन मूव बैक। अब यहाँ पर ये 12th कोड थीम्स, सिंपली इस कोड को भी यहाँ से कॉपी करें, मूव बैक। अगेन वैल्यूज में ही लास्ट पे आपको theme.xml के नाम से कोड मिलेगा, सिंपली इसको ओपन करें एंड करंट कोड के साथ हमारे इस न्यू कोड को रिप्लेस कर दें। अब यहाँ पर वन बाय वन अपने तमाम कोड्स को चेक कर लें
कहीं कुछ एरर वगैरह तो नहीं। अगर कोई एरर आ भी जाए तो एज इट इज इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लें या स्क्रीनशॉट लेके आप ग्रोक एआई को ही कमांड दे सकते हैं एज एन एरर, रिमूव इट एंड अपडेट द कोड। देन उस कोड को यहाँ पर पेस्ट करके आप अपनी इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो। बट इफ एवरीथिंग इज डन, सिंपली अपने मोबाइल फ़ोन में डेवलपर ऑप्शन में आपने यूएसबी डीबगिंग वाले ऑप्शन को ऑन करना है। देन डाटा केबल के साथ अपने मोबाइल डिवाइस को अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करते ही लाइक दिस, यहाँ पर आपको ये दिखा देगा कि आपकी डिवाइस यहाँ पर कनेक्ट हो चुकी है। अब डिवाइस भी सक्सेसफुली कनेक्ट करने के बाद क्लिक ऑन रन। क्लिक करते ही फ्रॉम बिल्ट आप देख सकते हो यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर ये कुछ डाउनलोड्स करेगा, इन कोड्स के लिए कुछ रिसोर्स लोड करेगा एंड कुछ और प्रोसेसिंग्स। इस पॉइंट पर भी आपको एरर्स वगैरह आ सकते हैं। सिंपली उन एरर्स का स्क्रीनशॉट लें, ग्रोक एआई पे जाएं, डिस्क्राइब करें, आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। बट यहाँ पर मेरे इन कोड्स में कोई एरर नहीं आया इन फर्स्ट अटैम्प्ट। अब यहाँ पर ये बिल्ड सक्सेसफुल होते ही ऑटोमेटिकली आपका ये मोबाइल ऐप आपके मोबाइल फ़ोन में डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाएगा एंड देन ओपन भी। अब मोबाइल फ़ोन पे जाने से पहले इस पर आइकन ऐड करते हैं एंड देन इसकी एपीके फाइल भी जनरेट करवाते हैं। अब आइकन लगाने के लिए फर्स्ट आपके पास एक आइकन होना भी चाहिए। बेस्ट वे तो ये है कि हम खुद का एक आइकन जनरेट करें। तो इसके लिए यहाँ पर आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन कैनवा। सिंपली कैनवा को ओपन करें एंड क्रिएट अ कस्टम डिज़ाइन 512 बाय 512। एंटर करते ही क्लिक ऑन क्रिएट न्यू डिज़ाइन। आप देखोगे कि यहाँ पर आपके पास एक ब्लैंक टेम्पलेट ओपन होकर आ चुका है। फर्स्ट फ्रॉम एलिमेंट्स इस डिज़ाइन पर एक शेप ऐड करें, देन इसको यहाँ पर एडजस्ट करने के बाद उसका कलर वगैरह चेंज करें। यहाँ पर मैंने वाइट कलर सेट किया है तो इसके बैकग्राउंड कलर को चेंज कर देते हैं। नाउ अगेन फ्रॉम एलिमेंट्स सर्च फॉर बजट ट्रैकर। आप देखोगे कि आपको बहुत सी ग्राफिकल इमेजेस मिली हैं बट कुछ इतनी खास नहीं है। सिंपली इस ट्रैकर को यहाँ से रिमूव करते हैं। नाउ सर्च फॉर बजट। अब यहाँ से जो भी इमेज आपको बेस्ट लगे उसको अपने डिज़ाइन पर ऐड करें। देन इसको यहाँ पर एडजस्ट करने के बाद आप कलर्स वगैरह भी चेंज कर सकते हो। वंस यू डन, दाईं तरफ ऑन टॉप क्लिक ऑन शेयर, देन फ्रॉम डाउनलोड, देन यहाँ पर इस ट्रांसफर बैकग्राउंड वाले ऑप्शन को आपने ऑन करना है एंड डाउनलोड इट एज PNG। वंस यू डन, मूव बैक ऑन एंड्रॉइड स्टूडियो। आइकन लगाने के लिए फ्रॉम फाइल्स क्लिक ऑन न्यू, देन यहाँ पर क्लिक ऑन इमेज असिस्ट। यहाँ से आप अपने आइकन को ऐड करोगे। नाउ यहाँ पर फ्रॉम पाथ उस लोगो को ब्राउज करके सिलेक्ट करें, देन क्लिक ऑन ओके। आप देखोगे कि यहाँ पर आपके ऐप का आइकन आ चुका है। यहाँ थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद फ्रॉम रीसाइज आप यहाँ पर अपने इस आइकन के साइज को सेट कर सकते हो। ये टूल यहाँ पर आपको ये भी दिखा रहा है कि उन डिफरेंट इंटरफेसेस आपका ये आइकन किस तरह का होगा। अब यहाँ पर इसको सेट करने के बाद क्लिक ऑन नेक्स्ट। आइकन भी सेट करने के बाद बाईं तरफ ऑन टॉप क्लिक ऑन दीज 4 लाइन्स, देन फ्रॉम बिल्ड APK बंडल्स क्लिक ऑन बिल्ड APK। क्लिक करते ही अगेन यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है एंड आफ्टर 3 to 4 मिनट्स यहाँ पर ये मैसेज शो हो चुका है बिल्ड कंप्लीट सक्सेसफुल। नाउ क्लिक ऑन लोकेट, हेज योर APK फाइल। अब इसको अपने मोबाइल फ़ोन में किस तरह लेके जाना है तो इसका सबसे बेस्ट तरीका सिंपली गूगल ड्राइव को ओपन करें एंड इस APK फाइल को यहाँ पर अपलोड कर दें। अब सिंपली गूगल ड्राइव को अपने मोबाइल फ़ोन पर ओपन करें एंड उसी सेम फोल्डर में जाएं। ये रही आपकी वो APK फाइल। अब अगर आप चाहो तो इसको यहाँ पर डायरेक्टली या डाउनलोड करके भी इंस्टॉल कर सकते हो। बट फर्स्ट जो एप्लीकेशन ऑलरेडी इंस्टॉल है उसको यहाँ से डिलीट करते हैं। बट उससे पहले सिंपली इसको ओपन करें। एज यू कैन सी वही सेम इंटरफेस एंड ये वर्किंग भी कर रहा है। इसको यहाँ से रिमूव करें। अगेन मूव ऑन गूगल ड्राइव, इस पर क्लिक करें। लोडिंग कंप्लीट होने के बाद क्लिक ऑन इंस्टॉल। एज यू कैन सी ये यहाँ पर सक्सेसफुली इंस्टॉल भी हो चुका है एंड यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा लोगो भी सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। सिंपली इसको ओपन करें एंड जिस तरह से चाहें जैसे भी चाहें आप यहाँ पर डिफरेंट अमाउंट एंटर करते हुए इनकम एक्सपेंस जो भी चाहे सिलेक्ट करें, इसको अच्छी तरह वेरीफाई कर सकते हो। तो दोस्तों एट दिस पॉइंट आपका ये मोबाइल ऐप सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है। अब आप इसको प्ले स्टोर पर होस्ट करवा के या डायरेक्टली भी सेल आउट करके अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करवा सकते हो। नाउ अब इस सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में कौन सा ऐप जनरेट करवाना है कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज का ये मेथड यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड अगर इस मेथड को अंडरस्टैंड करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
एंड सब्सक्राइब कीजिएगा आपके अपने चैनल IT फ्यूचर को फॉर ऑल लेटेस्ट अपडेट्स।